नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 3rd ग्रेड की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। आज परीक्षा का दूसरा दिन है। पहली पारी है वो समाप्त हो चुकी है। पहली पारी का जो समय है वह सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे है। 12:30 भी बज चुके हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया एग्जाम को लेकर? ठीक था एग्जाम। वैसे कल से थोड़ा आसान था पेपर आज, और बच्चों ने टाइम के अनुसार पेपर को किया है। ऐसे ज्यादा दिक्कत मैथ में तो नहीं आई, वैसे साइंस थोड़ी टफ थी। काफी अभ्यर्थियों का कहना है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो इस बार पेपर बहुत ज्यादा टफ बना रही है। मतलब आरपीएससी के पेपर को भी उसने फेल कर दिया, तो उसको लेकर क्या? उसका पैटर्न थोड़ा चेंज है पेपर का। डायरेक्ट क्वेश्चन उसने पुटअप नहीं किया है, वैसे मतलब क्वेश्चन को बड़ा किया है उसने, क्योंकि ताकि बच्चे को पढ़ने में टाइम लगता है उसमें। बस इतना ही। कहाँ से आए आप? शौक से आया हूँ। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। लेंथी पेपर है बहुत। एक सेकंड बात कर लीजिए थोड़ा। काफी अभ्यर्थियों का कहना है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वह इस बार पेपर काफी टफ बना रही है। जो आरपीएससी का लेवल है उसको भी फेल कर दिया, उसको लेकर? हाँ, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा टफ दिख रहा है पेपर। और टफ तो नहीं, सिंपल लैंग्वेज है, बट है ना, उसको समझने में टाइम लग रहा है। पेपर वैसे बिल्कुल भी टफ नहीं था, बस थोड़ा लेंथी होने के कारण। लेकिन वो कल पता लग गया था शाम को, तो थोड़ा शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट करके चले तो तब जाके कंट्रोल हो पाया। वरना पेपर बस लेंथी था। इसमें क्वेश्चन में टफ तो नहीं थे इतने कुछ। यस। हाँ, दोगुने में तो है, अभी देखते हैं। ऐसी भी मैन अब वो तो इसलिए दिया था बैकअप प्लान टाइप में, वो टारगेट थोड़ी था इसलिए। करौली से। फिलहाल अभी तो इसी में प्रिपरेशन करें। टीचिंग लाइन ही है मेन टारगेट यही। अब 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और 3rd ग्रेड में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब सरकार से क्या कुछ मांग है, कर्मचारी चयन बोर्ड से क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मतलब थोड़ा पहले सूचित कर दें कि पेपर लेंथी आएगा, ऐसे बनाएंगे तो स्टूडेंट उस अनुसार प्रिपरेशन करें। अब पेपर में तो खैर बता दें बस पहले स्टूडेंट को, ऐसे एक दिन पहले पता लगे कि पेपर लेंथी आएगा, वो ऑब्जेक्टिव बाई ट्राई करते रहे तो अच्छा रहे थोड़ा। और तो सब सही है। टाइम कम था या फिर? हाँ, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा खींच के चलना पड़ता है शुरू से, क्योंकि मैथ साइंस वाले स्टूडेंट थोड़े मैथ के क्वेश्चंस भी रहते ही हैं, तो फिर 2.5 घंटे थोड़ा लगता ही है। वो खींच के चले, लेकिन फिर भी कर लिया कवर। पेपर में टाइम कम लग रहा है तो टाइम। हमारे साथ और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या? पेपर तो ठीक है, लेवल भी अच्छा है, लेकिन जो पेपर का जो टाइम है ना वो बहुत कम पड़ रहा है। क्योंकि पेपर जो है फैक्चुअल ना होके कंसेप्चुअल है, तो उसके लिए हमको टाइम मिलता है। और कथन कारण वाले इस तरह के सवाल आ रहे हैं, उनके लिए टाइम बढ़ाना बहुत जरूरी है। 2.5 घंटे में तो पूरा पेपर हो नहीं पा रहा। बच्चों के क्वेश्चन छूटे हैं, ओएमआर शीट भी नहीं भर पा रहे वो लोग। बस अभ्यर्थियों का कहना है कि जो आरपीएससी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो पेपर बहुत ज्यादा टफ बना रही है, आरपीएससी के लेवल को भी फेल कर दिया, उसको लेकर? नहीं, लेवल को फेल तो नहीं किया, लेकिन लगभग सेम ही उसी पैटर्न पे जारी है आरएसएम एसएसबी, और जाना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टाइम लिमिट है ना वो थोड़ी कम पड़ रही है। टाइम कम पड़ रहा है इस पेपर को हल करने के लिए। कम से कम 3 घंटे तो इसमें चाहिए हमको, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। जिस अकॉर्डिंग आपने तैयारी की उस अकॉर्डिंग आया एग्जाम या कुछ आउट ऑफ सिलेबस? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है मैम। जो पेपर जो है वो फैक्चुअल ना होके कंसेप्चुअल है, और जो ऑप्शन है ना वो नए बनाए गए ऑप्शन। मतलब एक तरीके से आप अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा है इन पेपरों में। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है कि भारत की राजधानी क्या है, नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें। कंसेप्चुअल है, तो उसके लिए तो फिर डीप पढ़ना पड़ेगा। और ऑप्शन जो है ये सारे क्वेश्चन अप्लाइड है। अभी मैं एलडीसी में पोस्टेड हूँ। फिर भी टीचर बीएड कर रखी, इसलिए फिर मैं आ गया टीचर। देखिए 20 सालों बाद ये मतलब इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने कम पद और इतने ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वे एग्जाम दे रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको लेकर क्या? थोड़ी वैकेंसी तो बढ़नी चाहिए मैम, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है 2027 में एक बड़ी भर्ती तो निकालनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि फिर चुनाव आएंगे इनके। इसमें तो बहुत कम पोस्ट हैं, तो ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। लेकिन एक बड़ी भर्ती की जरूर मांग करते हैं हम सरकार से कि 2027 तक जो है वो एक बड़ी भर्ती ग्रेड 3rd की निकाले। थैंक यू मैम। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी पेपर दिया है आपने? कोई नहीं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। एग्जाम दिया है आपने? कोई नहीं, कुछ अभ्यर्थी बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे।
मैंने पूछा। क्यों? और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। एग्जाम दिया है आपने? अंकल, एग्जाम दिया है आपने? क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? जल्दी में मैडम क्या कहेंगे, पेपर बहुत लंबा था, समय पेपर के अकॉर्डिंग समय बहुत कम था, बाकी पेपर का पैटर्न ठीक था। ये है। उस हिसाब से जैसे पेपर लेंथ किया उस हिसाब से अगर कोई बड़ी भर्ती हो तो वो ज़्यादा सूटेबल है। ये है, या समय बढ़ाना चाहिए। अब ये तो एक तरफ तो पेपर कम है, भर्तियाँ भी कम है, तो बेरोजगारी बढ़ा रही है वो। कुछ नहीं मैम, एक तो भर्ती लंबी दें पेपर के हिसाब से, बेरोजगारी का भी ध्यान रखें, युवाओं का भी ध्यान रखें ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सके। अब पेपर का ये विचार तो इन्होंने कर लिया सरकार ने, में पेपर किस हिसाब से बढ़ाना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग समय नहीं बढ़ाया, तो कुल मिला के युवाओं का नुकसान ही है। मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, दिया था, उसमें भी रैंक काफी दूर आई। ये है, जयपुर से ही हूँ। और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। एग्जाम दिया है भैया आपने? और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। हालांकि जो ये परीक्षा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? एग्जाम को लेकर के जो आलोक राज जी को जो ट्रोल किया जा रहा था कि जो चयन बोर्ड है वो इजी पेपर बनाता है, हाई परसेंटेज जाती है, तो इस बार आलोक राय जी ने सबकी समस्या का सोल्व कर दिया। अगली बार आरपीएससी की तर्ज के ऊपर पेपर बना दिया, यानी कि एक बार ही, जैसे 3 राउंड होते थे, कोचिंग वाले सब बताते कि 3 राउंड में करो, लेकिन मुश्किल से 1 राउंड ही हो पा रहा है। टाइम टेकिंग है, पेपर इजी है, जो लगातार 12 महीने से जिसने तैयारी करी है, अब पहले की तरह नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है कि देखा और लिख दिया, अंडरस्टैंडिंग है, जो अच्छे से पढ़ के है, जिसने 12 महीने से तैयारी कर रहा है, वो सारे क्वेश्चन सारे आने वाले थे, लेकिन टाइम टेकिंग था। काफी अभ्यर्थियों का कहना था कि टाइम भी बहुत कम है और जो पेपर है वह इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत ज्यादा मतलब टफ बना रही है, आरपीएससी के लेवल को भी फेल कर दिया। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही है मैम, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोल किया जा रहा है ना, मेरे को तो लगता है उसका ही असर है। कहाँ से आए आप? मैं सिक्कर से आया हूँ, नीम का थाना से। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? मैं मैडम तैयारी कर रहा हूँ, मैं जो भी करता हूँ, लेकिन 12 महीने से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। पेपर मेरा अच्छा गया, होप करते हैं कि भगवान सुन ले। जॉब करते हैं? मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। 4th ग्रेड का एग्जाम दिया था? नहीं, 4th ग्रेड का नहीं दिया मैं। देखिए, ये सबसे बड़ी भर्ती है और इसमें इतने कम पद और इतने ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वे शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई है। कंपटीशन तो है ही मैडम। अब इसमें क्या है कि जैसे अभी भर्तियां भी खूब आ रही है, लेकिन एक तो जो पोस्ट है वो बहुत कम है, और जो छात्र हैं वो जैसे हर साल कितने बीएड करके कितने छात्र निकले जा रहे हैं, तो कंपटीशन तो मैडम है ही इसके अंदर। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? मैम क्या कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? वैसे पेपर का लेवल है ना, वो थोड़ा लेंथ ही ज्यादा देते हैं, टाइम ज्यादा लेता है, और थोड़ा सा स्टाफ वालों ने भी थोड़ा सा से बच्चों को ना वो सूचित नहीं करते कि भाई ऑप्शन का टाइम स्टार्ट हो गया, ऐसे हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पेपर हो गया। वो तो अच्छा था, पेपर तो अच्छा था, टाइम ज्यादा लेता है, प्रॉब्लम ये है। काफी अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर बहुत ज्यादा टफ बना रही है और पेपर का लेवल ठीक था, वैसे वो नहीं है कि टाइम ज्यादा लेता है, हर क्वेश्चन लेंथी, वही प्रॉब्लम है, वो तो कुछ नहीं, टाइम ज्यादा रहता है, और ऐसा तो होना ही चाहिए। पेपर तो ठीक था, मुझे तो ठीक लगा। मैं तैयारी कर रही हूँ 2nd ग्रेड की। नहीं दिया। मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? मैनेजमेंट को लेकर क्या है, बच्चों को थोड़ा सा टाइम पे थोड़ा सा सूचित कर देना चाहिए कि भाई 5 मिनट बच्चे हैं, अब अभी ऑप्शन का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो उससे वो ये ऑप्शन भरे बनाना ही रहे बच्चे, कम से कम उसका ज्यादा लॉस होगा, और तो कुछ नहीं। सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से क्या कुछ मतलब आपकी मांगे हैं जो मतलब आप देना चाहेंगे? मांगे तो वैसे जैसे आज एग्जाम का वैसे शेड्यूल ठीक है, जैसे कैलेंडर वगैरह निकालना, वैसे ही थोड़ा सा पेपर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इतना लेंथी नहीं बनाना चाहिए, हर पेपर को इतना लेंथी तो नहीं बनाना चाहिए। कम से कम चाहे कोई सा भी पार्ट हो, चाहे जीके हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे सब्जेक्ट हो,
हर में बराबर टाइम, हर क्वेश्चन बराबर टाइम लेने वाला हो तो कैसे कर पाएंगे पेपर को पूरा, वही प्रॉब्लम है और तो कुछ नहीं। देखिए, हमारी काफी अभ्यर्थियों से बातचीत हुई थी। काफी अभ्यर्थियों का कहना है कि जो पेपर है वह बहुत ज्यादा टफ था। हालांकि कल के पेपर से आज का जो पेपर है वह इतना टफ नहीं था, लेकिन कुछ छात्रों का यह भी कहना है कि पढ़ने वालों के लिए जो पेपर है वह इजी है। जो 12 महीने से तैयारी कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं शिक्षक बनने का जो सपना है उनका पूरा भी हो सकता है। लेकिन इस बार काफी अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वह पेपर बहुत ज्यादा टफ बना रही है। जो आरपीएससी की जो पेपर है उसको भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने फेल कर दिया है। लेकिन अब देखना होगा जो अगली पारी में जो परीक्षा होती है उसको लेकर अभ्यर्थी क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या अगली पारी की जो परीक्षा है वो भी मतलब ऐसे ही टफ जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं जो युवा लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, वो निराश नजर आ रहे हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं जो कई युवा हैं उनके चेहरे पे खुशी भी दिख रही है। लेकिन अब देखना होगा कि अगली पारी की जो परीक्षा है उसमें छात्रों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा, एजुकेशन नगरी, जयपुर।